कृष्ण, जिस भयानक युद्ध के विषय में तुम मुझे बता रहे थे वो मुझे समक्ष दिख रहा है। साम, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न सभी वहां बंदी हैं और यहाँ बलराम दाम, उनकी संतानें तुम्हारे साथ जा रही हैं। कृष्ण, यदि उन्हें कुछ हो गया तो उन सबका उत्तरदायित्व तुम पर आ जाएगा। कृष्ण, मेरी बात मानो, मुझे भी अपने साथ ले चलो। हम एक अंतिम बार प्रयास करते हैं इन सब चीजों को प्रेम से संभालने का। अनेक अवसर दे दिए राधा, और जहां संभव हो वहां और अवसर भी दूंगा। तुम जानती हो शांति मेरे लिए क्या मायने रखती है, और इसी शांति के लिए कई बार युद्ध आवश्यक हो जाता है। तुम यहीं रहो राधा, और महादेव से प्रार्थना करो कि कम से कम विनाश हो। कृष्ण, तुम यहाँ प्रलय के चक्रव्यूह में प्रवेश करने जा रहे हो। मैं यहाँ कैसे शांत बैठूं? तुम्हें तब तक नहीं लड़ना चाहिए जब तक बिल्कुल ही आवश्यक ना हो। ठीक है, सखी की इच्छा मेरे लिए आदेश है। मैं तब तक अस्त्र नहीं उठाऊंगा जब तक विवश न कर दिया जाऊं। तुम्हें विवश होते नहीं देख सकती कृष्ण। प्रेम से प्रलय तक, भला कैसी यात्रा है ये? प्रेम से प्रलय तक और प्रलय से पुनः प्रेम तक, यही तो यात्रा है हमारी राधे। किंतु महत्वपूर्ण बात यह है राधा कि प्रलय आती है, थम जाती है, किंतु ये प्रेम, ये राधा कृष्ण का प्रेम अक्षुण्ण रहता है। क्या सूचना है उस भगौड़े कृष्ण की? मार्ग में है महाराज। मार्ग में है? अपने अंत के लक्ष्य के मार्ग में। वासुदेव कृष्ण सैन्य समेत आ रहे हैं, वहां युद्ध होगा। पर हम जा कहाँ रहे हैं जहाँ जाना आवश्यक है, विध्वंस रोकने का प्रयास करने। पर आप ये युद्ध रोकेंगी कैसे? कृष्ण यहाँ आ रहे हैं ना अपने परिवार से मिलने। हाँ तो, और यदि उनका परिवार यहाँ नहीं हुआ तो हम उन्हें निकाल देंगे यहाँ से। असंभव महाराज, बानासुर की दृष्टि से बचकर निकलना असंभव है। एकांत, मुझे बंदी से एकांत में बात करनी है। ये क्या कर रही हो तुम? मैं युद्ध नहीं चाहती, इसलिए आप सबको यहाँ से निकलना होगा। ये तो मेरी सारी योजना पर पानी फेर देगी। क्या करूं? धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तुम मन से असुरी नहीं, देवी हो। चलिए। रुको, यदि हमसे पकड़े गए तो हमारे प्राण संकट में पड़ जाएंगे। युद्ध प्रारंभ हुआ तो सबके प्राण संकट में आ जाएंगे। यही उचित निर्णय होगा, यहाँ से निकलते हैं। यदि मुक्त हो गए तो पिताजी के पास जा सकते हैं और ये युद्ध नहीं होगा। परंतु उषा, तुम, यदि बानासुर को ज्ञात हो गया कि तुमने हमें निकाला है तो क्या करेंगे वो? कुछ बुरा नहीं होगा, पुत्री हूँ मैं उनकी, वो मुझे हानि नहीं पहुंचाएंगे। तुम बहुत साहसी हो उषा, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। धन्यवाद। ये धन्यवाद देने का नहीं, यहाँ से निकलने का समय है। चलिए, एक सुरंग है जो मैं राज्य के बाहर ले जाएगी। यदि मैंने कुछ नहीं किया तो सारा खेल चौपट हो जाएगा।
कहीं खो मत जाना। ये क्या? ये बाणासुर स्वयं प्रस्तुत नहीं हुआ युद्ध के लिए। उसे लग रहा है कि हम उसका सामना करने के लिए असमर्थ हैं। ये तो अपमान हुआ हमारा। और चथा फिर हम कितने समर्थ हैं ये उसे अपनी सेना का नाश देखने के पश्चात ज्ञात हो ही जाएगा। फिर वो स्वयं यहाँ प्रस्तुत होने के लिए विवश भी होगा और हमसे क्षमा मांगने के लिए भी। शांत हो जाइए था। स्मरण रखिए, हम शांति चाहते हैं। प्रथम प्रहार हम नहीं करेंगे। किंतु कान्हा, तुम्हें ये आशा कैसे है कि ये अब मान जाएगा जो अब तक नहीं माना? वो इतना सब कुछ दांव पर लगा है, अवसर तो देना ही होगा था। केवल प्रयास नहीं श्री कृष्ण, मेरा अपने आराध्य से युद्ध ना हो, इसके लिए आपको एक नहीं अनेक अवसर प्रदान करने होंगे श्री कृष्ण। इस युद्ध को रोकना ही होगा। मुझे विश्वास है कोई ना कोई हल निकल ही आएगा महादेव। मैं भी आशाबद्ध हूँ श्री कृष्ण, परंतु साथ ही किसी और को वचनबद्ध भी हूँ। मैं वचन देता हूँ कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। यदि कृष्ण ने मुझे उकसाया तो, और यदि ऐसा हुआ तो स्वयं मैं तुम्हारे साथ हूँ। और मैं कर्मबद्ध हूँ महादेव। एक कार्य कीजिए दाऊ, बानासुर को हमारी ओर से शांति का प्रस्ताव भेजिए। कहिए कि यदि वो मेरे परिवार को मुक्त करता है तो ये रक्तपात, ये युद्ध नहीं होगा। मैं यहीं से ऐसे ही लौट चला जाऊंगा। तलवार म्यान से निकल चुकी है कान्हा, अब इस पर तो रक्त लगना ही चाहिए इस दुष्टासुर का। किंतु आज परिस्थिति से ऊपर उठ के सोचना होगा, क्रोध से ऊपर उठ के सोचना होगा। बानासुर के अतिरिक्त बाकी सब के विषय में भी सोचना होगा। उन निर्दोषों के विषय में सोचना होगा था। तलवार यदि मयान से निकल चुकी है और यदि रक्त बहना ही है तो आवश्यक नहीं कि शत्रु का ही बहे, थोड़ा हमारे हाथ से ही बह जाए चलेगा, किंतु निर्दोषों के प्राण हमें बचाने ही होंगे। ये युद्ध जहां तक हो सकता है हमें टालना ही होगा। भिक्षुक हो गया है कृष्ण, मुझसे युद्ध हुआ नहीं और शांति चाहता है। मुझसे बिना लड़े अपनी संतान को वापस लेके जाना चाहता है, किंतु मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं उसकी नियति तक उसे पहुंचा के रहूंगा। महाराज की जय हो। एक बड़ी समस्या है। ऐसी समस्या? बस पहुंच ही गए। साम काका? साम काका नहीं है। साम काका कहाँ गए? साम काका! मैंने कहा था मेरे पीछे रहना सब। साम है कहाँ पर? अरे कहाँ थे आप सब? कब से ढूंढ रहा हूँ। यही प्रश्न हमारा है, कहाँ चले गए थे? अब वो मोड़ पर भटक गया था। अब दोबारा ऐसा मत करना। मेरे हाथ में जो मशाल है उस पर ध्यान रखना। बस जहाँ से वो प्रकाश दिख रहा है वहां उस तरंग का अंत है, फिर हम सब सुरक्षित हैं। उषा, तुमने बहुत साहस दिखाया। आशा है कि हमारी फिर भेंट होगी, परंतु किसी सुखद परिस्थिति में। मेरी भी यही आशा है।